Hi everyone. In last lecture we have discussed about storage and disposal of radioactive waste. रेडियोएक्टिव वेस्ट का कैसे हम लोग स्टोरेज करते हैं और कैसे डिस्पोजल करते हैं वो हमने देख लिया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि ग्लोबल पोल्यूशन और क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद फिर ओजोन लेयर के बारे में दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग वो पढ़ लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक paycon.in का लिंक भी अवेलेबल है। आपको इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है और पर्सनली इस चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ अमाउंट डोनेट करके वहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। paycon.in का लिंक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। आज हम लोग यहाँ पर टोटल इसका इफेक्ट देखने वाले हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसका फिर इफेक्ट क्या होता है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होता है वो सब, इसका मैकेनिज्म कैसा है, कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह का फिनोमेना है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके वजह से, एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है जिसके वजह से अर्थ का सरफेस जो होता है वो वार्म होता है। ये तो मतलब इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। मतलब एक तरह का प्रोसेस हो गया, नेचुरल प्रोसेस हो गया जिसके वजह से अर्थ का सरफेस जो हो रहा है धीरे धीरे वार्म होते जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, आप लोगों को पता है कि हम लोग सन से एनर्जी गेन कर रहे हैं। हम लोगों को सन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिल रहा है। तो उस एनर्जी को, वो एनर्जी जो अर्थ पर आता है, अर्थ पर आता तो है, तो कुछ एनर्जी क्या होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ एनर्जी क्या होता है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को री रेडिएट करता है। मतलब अर्थ सरफेस पर एब्जॉर्ब होने के बाद फिर से वहाँ से रेडिएशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं री रेडिएट करता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज होने की वजह से वो क्या होता है, वो एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाता है, मतलब वहीं पर रिटेन रह जाता है, वहीं पर रह जाता है, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इसी के वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, अर्थ का सरफेस एटमॉस्फेयर होता है वो वार्म होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग आगे देखने वाले हैं, 1 बाय 1 पॉइंट वाइज इमेज के थ्रू भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस को वार्म करता है। एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को वार्म करता है। कैसे वार्म करता है, कैसे हीट करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म में। व्हेन द सन्स energy reaches the earth's atmosphere, some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by the greenhouse gases। बोल रहा है कि जब सन का एनर्जी अर्थ पर रीच होता है, अर्थ पर आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो कुछ एनर्जी जो उसका होता है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। मतलब अर्थ का सरफेस है, सन से अगर एनर्जी आ रहा है तो कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एनर्जी जो होता है वो अर्थ के सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी वाटर है, जो लैंड है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, ओशन हो गया, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ एनर्जी क्या होता है, फिर से री रेडिएट होता है। मतलब यहाँ से इसके थ्रू रेडिएशन होता है यहाँ पर। तो जब दोबारा री रेडिएशन उसका होता है तब क्या होता है, वहाँ पर जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज है वो उसको ट्रैप कर लेता है, अपने पास वो कंज्यूम कर लेता है, रिटेन कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर जो भी है, अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी की वजह से अर्थ सरफेस जो होता है वो वार्म हो जाता है। तो एक्चुअल में आप लोग हीट ट्रांसफ़र में पढ़े होंगे। हीट ट्रांसफ़र में हम लोग कुछ टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखे थे। आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, कितना मोड्स होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट में करके। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आप लोग पढ़े होंगे। तो अब हम लोग यहाँ से अर्थ पर हम लोग रेडिएशन के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं। जो भी सन से रेडिएशन आता है उसके थ्रू हम लोग एनर्जी गेन करते हैं, और वो क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हो जाता है, और ट्रैप होकर अर्थ का टेम्परेचर को, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को या सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। वही बोल रहा है कि वो एटमॉस्फेयर को वार्म्स करता है और सरफेस ऑफ अर्थ को भी वार्म करता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को करने के लिए कुछ गैसेज होते हैं जो मेन काउज होता है। हर एक गैस क्या करता है, वार्म नहीं करता है। तो कुछ गैसेज हैं जैसे कि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, उनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड वाटर वेपर, वाटर वेपर की वजह से भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो ये सब आपको गैस है मेनली, इसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेज होते, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये सब गैसेज जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी रेडिएशन आ रहा है या फिर जो री रेडिएशन हो रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर, वहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सम आर्टिफिशियल केमिकल सच एज जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो हम लोग जनरली पहले यूज़ करते थे रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में, बहुत जगह यूज़ होता है इसका। तो ये सब आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है जो हम लोग रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब मेनली आपको काउज है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज है जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। वैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इन जो भी हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से सबसे मेजर जो रोल इसमें प्ले करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो भी हम लोग देखेंगे किसका कितना परसेंटेज है, कौन कितना इफेक्ट करता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा वार्म करता है, वार्म करने का जो काउज है वो गैसेज की वजह से, और गैसेज को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। और गैसेज का कौन कौन सा नाम है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब इसका काउजेज है। वैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में क्योटो प्रोटोकॉल देखे थे, वहाँ पर भी इसी पर्पज़ के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो वहाँ पर भी हमने कुछ गैसेस के बारे में पढ़ लिया था। ये सब नॉर्मल जो गैसेस वहाँ पर देखा था सेम गैसेस हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है, वैसे हमने बेसिक तो देख लिया कि कैसे आ रहा है, कैसे रेडिएशन हो रहा है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, सोलर रेडिएशन रिचेज द अर्थ एटमोस्फेयर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। बोल रहा है सोलर रेडिएशन है वो क्या हो रहा है, अर्थ सन से अर्थ पर आ रहा है, सन से अर्थ पर आ रहा है, तो कुछ इसमें से क्या हो रहा है रिफ्लेक्टेड बैक हो जा रहा है इनटू स्पेस, कुछ क्या हो रहा है वापस स्पेस में चला जा रहा है, लेकिन कुछ ही जाता है। सम ऑफ दिस बोल रहा है मतलब कुछ ही जाता है, कुछ अर्थ के सरफेस पे ही रह जाता है। द रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है, द रेस्ट ऑफ सन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द लैंड एंड ओशन हिटिंग द अर्थ। कुछ क्या हो रहा है इसमें से, कुछ क्या होता है जो भी कुछ तो चला गया वापस, और जो बचा हुआ है सन एनर्जी वो क्या करता है उसको लैंड जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है या ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो अर्थ को हीट करता है। उसके बाद क्या होता है, हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टुवर्ड स्पेस। उसके बाद अब मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस हीट हो गया तो यहाँ से भी रेडिएशन निकलेगा। हम लोगों ने रेडिएशन में हीट ट्रांसफर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो वहाँ से हीट को रेडिएट करता है। तो अब अर्थ का सरफेस सोलर एनर्जी की वजह से हीट हो गया, हीट होने की वजह से यहाँ से भी कुछ एनर्जी रेडिएट होगा, जिसी को हम लोग बोलते हैं री रेडिएशन। मतलब पहले तो रेडिएशन के थ्रू हीट हुआ, अब ये फिर से रेडिएट कर रहा है, इसी को बोल देते हैं री रेडिएशन हो रहा है यहाँ पर। अब ये री रेडिएट करेगा टुवार्ड्स द स्पेस, स्पेस के टुवार्ड्स री रेडिएट करेगा। बट यहाँ पर कुछ गैसेज है, सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। अब कुछ गैसेज है, एटमॉस्फेयर के पास कुछ गैसेज है यहाँ पर। अब जब री रेडिएट करेगा ये वापस, जब सरफेस से जो रेडिएशन होगा तो ये जो रेडिएट कर रहा है तो कुछ तो रेडिएशन री रेडिएट हो जाएगा, स्पेस पे चला जाएगा, बट कुछ क्या होगा यहाँ पर जो गैसेज में है उसी में वो ट्रैप होकर रह जाता है। बोल रहा है ये पॉइंट, सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सुटेबल सस्टेन लाइफ। क्या बोल रहा है कि कुछ हीट जो है जो स्पेस के टुवार्ड्स रेडिएट हो रहा था, ग्रीन हाउस गैसेज उनको क्या करता है ट्रैप कर लेता है, मतलब अपने पास गेन कर लेता है वो, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और फिर बोला कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। तो कभी कभी ये मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक, बिकॉज इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा अर्थ का सरफेस जो है वो वार्म रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ वहाँ पर सस्टेन कर पाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ करने लगेगा तब इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होने वाला है, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं वो भी। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये अर्थ के सरफेस को वार्म करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ सस्टेन कर पा रहा है। बिकॉज अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा अगर, तब क्या होगा कि डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा हीट वहाँ पर अर्थ के सरफेस पे रहेगा और नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज increasing the amount of greenhouse gases released into the atmosphere। बोल रहा है ह्यूमन का जो एक्टिविटी होता है, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कुछ फ्यूल हमने बर्न कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को क्लियर कर रहे हैं, लैंड को क्लियर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज कर रहा है इनटू द एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज कर रहा है। दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट एंड काउजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज। बोल रहा है कि ये क्या करता है, ये सब जो गैसेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये गैसेज एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। यह इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म हमने देख लिया क्या हुआ। सबसे पहले कि वहाँ से अर्थ से हमें रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिला।
अब कुछ एनर्जी जो हो रहा है वो रेडिएट हो जा रहा है वापस अर्थ, मतलब कुछ एनर्जी क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है स्पेस में, और कुछ एनर्जी क्या हो रहा है कि अर्थ का लैंड में, ओशन में वो क्या हो रहा है कि उसको हीट कर रहा है। हीट करने की वजह से फिर क्या हो रहा है कि वो सरफेस जो है या फिर ओशन है जो भी एनर्जी को गेन किया था वो क्या करेगा, री रेडिएट करेगा। अब री रेडिएट करेगा तो क्या होगा, वो फिर से वापस स्पेस में जाना चाहेगा, बट कुछ स्पेस में चला जाता है, बट और कुछ क्या होता है, गैसेज उसको ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। और कुछ यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर हमने देखा, फिर लैंड को क्लियर कर देना देखा, ये सब चीज़ें जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ होता जा रहा है, और यहाँ पर जो हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ करते जा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इमेज के थ्रू क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट है यहाँ पर सन से हमें क्या हो रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप लोग हीट ट्रांसफर अगर पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में, तो वेवलेंथ जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो वेवलेंथ जो होता है वो काफ़ी कम होता है, दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जैसे ही रेडिएशन होगा, यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ अर्थ पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अर्थ पर वो स्ट्राइक किया और कुछ वापस जाना चाहा तो कुछ वापस चला जाएगा, और कुछ क्या होगा, यहाँ पर गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, वो वापस ट्रैप हो जा रहा है, इसी एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जा रहा है। ट्रैप होने की वजह से जब भी वो री रेडिएट होता है तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ का हो जाता है। और लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है वो गैसेज या क्लाउड जो है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता है, वो इसी एटमॉस्फेयर में वो रह जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। आप लोग हीट ट्रांसफर में पढ़े होंगे, एक एग्जाम्पल वहाँ पर भी हमें मिलता है, जैसे कि आपका अगर 4 व्हीलर है तो आप लोग देखते हैं, अगर 4 व्हीलर को आप लोग कहीं पे पार्क कर देते हैं, पार्क करने के बाद अगर आप फिर से, और सन वहाँ पर है, सन लाइट है वहाँ पर, तो देखिए होगी थोड़ी देर में आपको 15 मिनट 30 मिनट के बाद वो अंदर जब आप ओपन करोगे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हीट रहता है। तो वहाँ पर भी सेम केस होता है, वहाँ पर भी इसी की वजह से होता है, वहाँ पर री रेडिएशन होता है। लॉन्ग शॉर्ट वेवलेंथ कार के अंदर चला जाता है, लेकिन री रेडिएशन होने की वजह से वहाँ पर उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से हीट बाहर नहीं निकल पाता, हीट अंदर में ही, कार के अंदर में ही ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप थोड़ा देर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हीट वहाँ पर फील होता होगा। सेम केस यहाँ पर भी है, जिसकी वजह से आपका सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था। तो ये हमने मैकेनिज्म देख लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, वो हमने यहाँ पर देखा। अब देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस, मतलब पॉजिटिव इससे क्या बेनिफिट है और निगेटिव क्या बेनिफिट है, वो हम लोग देखते हैं। मतलब निगेटिव बेनिफिट तो नहीं होगा, पॉजिटिव में बेनिफिट देख लेते हैं, और निगेटिव इफेक्ट इसका क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब अगर ये एक तरह का नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है वो एक तरह का अर्थ के सरफेस पर लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। मतलब अगर अर्थ के सरफेस पर ये नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डे टाइम में काफ़ी हाई होगा और नाइट टाइम में काफ़ी डाउन हो जाएगा। जैसे कि आपको मून के सरफेस पे मिलता है, वहाँ पर भी डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और नाइट में उसका एडवर्स हो जाता है, काफ़ी निगेटिव में चला जाता है। तो एक तरह का यहाँ पर अगर सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए देखा जाए तो ग्रीन हाउस जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो थोड़ा जितना लिमिट में हो रहा है उसके लिए वो बेनिफिशियल है। अदरवाइज सेकंड पॉइंट बोल रहा है, अदरवाइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मून वेयर द डे टाइम टेम्परेचर इज 134 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टाइम टेम्परेचर इज -153 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर ये नहीं होगा अगर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा वहाँ पर, तब क्या होगा कि मून पर जैसा होता है, जैसा कि मतलब डे टाइम में वहाँ पर टेम्परेचर 134 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और नाइट टाइम में -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब एक तरफ काफ़ी हाई टेम्परेचर है और एक तरफ काफ़ी लो टेम्परेचर है। तो अर्थ कोई भी लाइफ को सर्वाइवल के लिए मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन हम लोग ह्यूमन लाइफ जो होता है वो डील नहीं कर पाएगा। इसलिए मतलब ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये एक तरह का अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाए तो एक तरह का ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट एंड इफ दीज गैसेज आर टेकन आउट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर द अर्थ्स क्लाइमेट वुड हैव बीन 33 डिग्री सेल्सियस कूलर देन दैट व्हाट इट इज़ टुडे। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो एक तरह का समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट का वर्क करता है, ब्लैंकेट का काम करता है, जो क्या करता है कि गैसेज जो भी है आर टेकन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर द अर्थ क्लाइमेट वुड हैव बीन 33 डिग्री। अगर हम सारा गैसेज वहाँ से निकाल लेंगे, मतलब एक तरह का ब्लैंकेट है, अगर सारे गैसेज को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज को वहाँ से हटा लेंगे तब क्या होगा, जो अर्थ का क्लाइमेट है वो 33 डिग्री कूल हो जाएगा। जितना अभी का टेम्परेचर है, तो अभी का जो टेम्परेचर मान लीजिए अभी का टेम्परेचर 30 डिग्री है या 25 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री है, उससे 33 डिग्री सेल्सियस वो डाउन हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों को सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी मतलब एडवर्स उसका इफेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वो अच्छा नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाए तो ये अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है
नेचुरली हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, तब हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये होना भी चाहिए कि बिकॉज वहाँ पर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के वेरिएशन को वो कंट्रोल करता है। डे टाइम में और नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत 10 डिग्री 15 डिग्री का ही वेरिएशन आपको देखने को मिलता होगा, बहुत ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव इफेक्ट हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज विच काउज ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अगर क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है अगर उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, इंक्रीज़ अगर कर रहा है और सही में कर भी रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, और जिसके वजह से जो भी आइस है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होता है। मेल्ट होने की वजह से सी के लेवल को इंक्रीज़ करता है, सी में वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करता है। वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करने की वजह से आपको मतलब जितना भी लैंड है वो क्या होगा, वाटर में डीप होता चला जाएगा, डूबता हुआ चला जाएगा। तो वही होता है ग्लोबल वार्मिंग। एंड लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट पे भी इसका लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से काउजिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इंक्रीज कर ही रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस भी मेल्ट हो रहा है, जो भी ग्लेशियर है वो मेल्ट होता चला जा रहा है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि कभी कोई ग्लेशियर मेल्ट होकर खत्म हो गया, कभी कोई ग्लेशियर मेल्ट होकर खत्म हो गया। एवरी ईयर 2 to 3 ग्लेशियर आपको मेल्ट हो रहा है। राइजिंग ऑफ सी लेवल, इसकी वजह से ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है उसकी वजह से सी का लेवल जो हो रहा है वो राइज होता चला जा रहा है, और राइज हो रहा है तो उसका इफेक्ट हम लोगों को यही देखना है। जो भी डाउन में लैंड है वो लैंड क्या हो रहा है, अर्थ वो लैंड सी में क्या हो रहा है, डूबता हुआ चला जा रहा है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इसलिए अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो है अगर वो कंट्रोल लिमिट में अगर इमिट हो रहा है तब तो हमारे लिए ठीक है, वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए अच्छा है। बट अगर कंट्रोल लिमिट में नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हो रहा है, तब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने का चांसेस है। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा, आइस मेल्ट होता चला जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट होता चला जाएगा, और क्या होगा, काफ़ी ग्लेशियर खत्म होता चला जाएगा, और जिसके वजह से जो भी सी लेवल है वहाँ पर सी का लेवल है या वाटर का लेवल है सी में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे लिए ही वो हार्मफुल है, उसका इफेक्ट हार्मफुल है। कि हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, कुछ गैसेस के बारे में देख लिया, और उसका इफेक्ट और उसका मैकेनिज्म हमने देख लिया, और मैकेनिज्म के बाद फिर हमने उसका इफेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट दोनों अलग अलग देख लिया कि पॉजिटिव क्या इफेक्ट होगा और निगेटिव इफेक्ट क्या होगा, और मैकेनिज्म भी हमने देख लिया है। तो आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हीट के ट्रांसफ़र का मोड क्या है। हमने हीट ट्रांसफ़र आपने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको वो कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स का है, मेन जो गैसेस है वो देख लेंगे, और किसका कितना इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा कौन हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे, और वो उसका सोर्सेज क्या है, कहाँ से वो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहा है, कहाँ से हमें मिल रहा है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बिकॉज वो क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस गैसेस का भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, 2018 में आई थिंक आया हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ इंजीनियर सारा ग्रुप बना हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर भी कमेंट करके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज भी बना हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप PDF डाउनलोड करके PDF नोट से पढ़ सकते हैं, या pekun.in से आप इस चैनल को पर्सनली कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि इस चैनल को सपोर्ट आगे बढ़ने में हेल्प हो जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।